स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब के चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एज अ पैरेलल सर्किट, द करंट थ्रू ईच एलिमेंट इज सेम, the voltage across a element is proportional to its resistance value, the equivalent resistance is greater and then any one of resistor, the current through any one element is less than source current। तो अब इसका आंसर देखने के लिए यहाँ पे आंसर एंड सोल्यूशन पर क्लिक करेंगे तो आंसर आपको सामने आ जाएगा। इसका आंसर डी सही है, डी इसका आंसर जो है राइट है। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इन एसी सर्किट नॉन एज, मतलब एसी सर्किट में क्या होता है, ऑलवेज अपेरेंट पावर इज मोर देन एक्चुअल पावर, रिएक्टिव पावर इज मोर देन अपेरेंट पावर, एंड थर्ड ऑप्शन है एक्चुअल मोर पावर इज मोर देन रिएक्टिव पावर, एंड डी है रिएक्टिव पावर इज मोर देन एक्चुअल पावर। तो इसका आंसर है अपेरेंट पावर इज मोर देन एक्चुअल पावर। इस पर आप क्लिक करेंगे, अपेरेंट पावर इज मोर देन एक्चुअल पावर इज द राइट आंसर। और अगर आप यहाँ से भी इसका आंसर देख सकते हैं, ये आंसर इज इसका राइट है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, द ट्रांजिस्टेंस करंट आर एसोसिएट विद द चेंज इन द स्टोर एनर्जी इन द इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, अप्लाइड वोल्टेज ऑन द करंट, एंड ऑप्शन डी है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इसका राइट आंसर क्या है, चलिए देखते हैं दोस्तों। आंसर ऐसे में क्लिक करेंगे तो इसका आंसर ये ऑप्शन, इसका आंसर ये सही है, चेंज इन द स्टोरेज एनर्जी इन द इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाय, जो तो इसका ऑप्शन ए के दिया है इंक्रीजिंग कोर लेंथ, ऑप्शन बी है डिस्क्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न, एंड ऑप्शन सी है डिस्क्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द फॉर्मर, एंड ऑप्शन डी है चूजिंग कोर मटेरियल हैविंग हाई रिलेटिव परमेबिलिटी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर डी सही है, चूज कोर मटेरियल हैविंग हाई रिलेटिविटी परमेबिलिटी। एंड क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, पावर फैक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू आर बाई जेड कोसाइन ऑफ फेज एंगल, डिफरेंस बिटवीन सर्किट एंड करंट एंड वोल्टेज, एंड ऑप्शन सी रेशियो ऑफ यूजफुल करंट टू टोटल करंट एल डब्ल्यू अपॉन एल, एंड ऑप्शन डी है ऑल एबव। तो इसका आंसर सही है डी, ऑप्शन डी। ये देखिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है, द सर्किट कॉन्स्टेंट ऑफ सीरीज आरसी सर्किट इज गिवन बाय। तो इसका ऑप्शन ए है आर बाई सी, ऑप्शन बी है आर सी बाई 2, एंड ऑप्शन सी आर सी, एंड ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ दिया है आर सी बाई 2। तो इसका आंसर है आर सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, द पावर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ डिस्केबल्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ट्रांसफर करंट ट्रांसफार्मर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर। इसका आंसर देखिए क्या सही है, इसका आंसर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सही है। एंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं, इंडक्टेंस अफेक्ट द डायरेक्ट करंट फ्लो ओनली एट टाइम ऑफ टर्निंग ऑफ, ऑप्शन है ऑप्शन बी ओनली एट टाइम ऑफ टर्निंग ऑन, एंड ऑप्शन सी एट द टाइम ऑफ टर्निंग ऑफ एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ, एंड ऑप्शन डी ऑल द टाइम ऑफ ऑपरेशंस। इसका आंसर क्या है देखिए, इसका आंसर सी सही है, ऑल द टाइम ऑफ टर्निंग ऑन एंड ऑफ। अब यहाँ देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाई DC PC करंट विच फिर फ्लो थ्रू अ गिवन सर्किट फॉर गिवन टाइम प्रोड्यूस। तो इसका ऑप्शन है दिया है दैट मोर हीट प्रोड्यूस बाई AC व्हेन फॉलोइंग थ्रू द सेम सर्किट, एंड ऑप्शन बी है द सेम हीट एज प्रोड्यूस बाई AC व्हेन फॉलोइंग थ्रू द सेम सर्किट, एंड ऑप्शन सी है द लेस हीट देन प्रोड्यूस बाई AC फॉलोइंग थ्रू द सेम सर्किट, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर आपको जो है बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं क्या है,
द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू अपेरेंट पावर इज नोन एज फैक्टर। द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू अपेरेंट पावर इज नोन एज फैक्टर। ऑप्शन ए है डिमांड, ऑप्शन बी लोड, ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी फॉर्म। तो इसका जो है आंसर देखिए क्या सही है, सी मतलब पावर इसका सही है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है देखिए, इन अ थ्री फेज सप्लाई फ्लोटिंग नेचुरल इज अंडर अनडिसाइरेबल बिकॉज इट वे गिव राइज टू। ऑप्शन ए हाई वोल्टेज क्रॉस टू लोड, ऑप्शन बी लो वोल्टेज, ऑप्शन सी अनइक्वल लाइन वोल्टेज क्रॉस द लोड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका क्या है ये देखते हैं। इसका आंसर सी सही है। सी मतलब अनइक्वल लाइन और वोल्टेज के क्रॉस जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, पावर फैक्टर ऑफ रिएक्टिवेबल विच। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी लैगिंग, ऑप्शन सी लीडिंग, ऑप्शन डी यूनिटी। इसका यूनिटी सही। ठीक है, देखिए यूनिटी सही, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों हम ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, बाय।